आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 13.1 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 है। हम पहले 7 कर चुके थे, वो मिस्टेक से वहाँ मैंने 8 बोल दिया, बट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ये है। अब सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, d/d/r/t। ठीक है, आपकी मर्ज़ी d/dt लिख दें या फिर डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव ले लें। ti प्लस टी का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास j है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ। वेलोसिटी का ये हमें क्या देगा, आई दे देगा, 1 है ना टी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, v/dt। अब मैं क्या करती हूँ, टी, अब यहाँ वैल्यू लिख लेती हूँ, ये जो हमारे पास निकली थी, i + 2tj। अब मेरे पास डेरिवेटिव क्या निकलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसके साथ 1 है ना कांस्टेंट। अब ये इसके साथ t ठहरा तो हमारे पास क्या आएगा, 2j आ जाएगा। हमारे पास ये निकल आई। अब हम क्या करते हैं, ओनली t में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वेलोसिटी में वैल्यू पुट करते हैं तो 1 दिया गया है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें -1 पुट करती हूँ, तो ये i वैसे का वैसे, ये 2, ये -1 j आ जाएगा। ये हमारे पास i - 2j आ जाएगा। इस तरह से v में हम पुटिंग करते हैं 0। ये देखो i + t, मैं सारे एक ही दफ़ा कर रही हूँ, एक्सेलरेशन में भी एक दफ़ा कर लूँगी। 2 यहाँ 0 आ जाएगा, j ये हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली i आ जाएगा। v हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, i + 2 1j, ये हमारे पास 1 + 2j आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात। अब हम एक्सेलरेशन में पुटिंग कर लेते हैं। एक्सेलरेशन में हमारे पास 0 पे भी -1 पे देखते हैं। ये हमारे पास है, ये तो वैसे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम पुट क्या करेंगे, 0 भी हमारे पास 2j देगा और हमारे पास 1 भी हमारे पास 2j देगा। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। नंबर 9 है। सबसे पहले उसने कहा कि हमने डायरेक्शन निकालनी है, फिर हमने डायरेक्शन को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं इसको कैसे करना है। अब ये देखें, याद रखिएगा, स्पीड जो है बेसिकली वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, अब देखें, इसमें मैं इसको हल कर लेती हूँ। पहले v लिख दिया मैंने, वेलोसिटी निकालनी हो। अब वेलोसिटी में हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, d/d, यहाँ r यहाँ t आ जाएगा। ठीक है, अब d/dt, अब इसका मैं डेरिवेटिव ले लेती हूँ, t + 1 i, मैं अभी डेरिवेटिव नहीं ले रही, इसको पहले मैं लिख लेती हूँ, t का स्क्वायर -1 j + 2tk। ठीक है, अब ये हमारे पास वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। i लिखे 1 लिखे, साथ कोई इशू नहीं है। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2t आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये साथ j आ जाएगा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2k आ जाएगा, t है ना। अब हमारे पास एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, v/vt। हमारे पास dt क्या आ जाएगा, इसी का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, i + 2tj + 2k लिख लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2j आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास t क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या निकला, 2j निकल आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है, हमने स्पीड और डायरेक्शन निकालनी है। तो हमारे पास डायरेक्शन का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्शन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v/v। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये हमारे पास v की वैल्यू होती है, ये हमारे पास डायरेक्शन का फार्मूला होता है। और स्पीड में हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको बताया, स्पीड हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, हम v की लेंगे। एक्सेलरेशन की तो कभी डायरेक्शन नहीं होती ना, तो इसलिए हम इसको तो ले ही नहीं सकते। हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को ही सिर्फ लेंगे। अब हमारे पास क्या है, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड इधर डायरेक्शन में भी ज़रूरत है, तो हम एक ही दफ़ा स्पीड निकाल लेते हैं। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ t है वहाँ मैं 1 पुट कर देती हूँ, यहाँ मैं लिख लेती हूँ स्पीड की जगह v1। ठीक है, अब मैं मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, t मैंने क्या किया, 1 पुट कर दे तो मैं 2 लिखूँगी खाली, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, 1 + 4 क्या है, हमारे पास 9 आया। 9 क्या देगा, हमें 3 दे देगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये हमारे पास स्पीड निकल आई।
अब हम क्या डायरेक्शन इसमें पुट कर देते हैं, स्पीड में हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन देखिए, पहले स्पीड निकालनी है अलग, फिर डायरेक्शन भी अलग निकालनी है, फिर हमने स्पीड और डायरेक्शन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ लिखी हुई है सवाल में। अब वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास यही है आई प्लस 2t j+2k, और हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या निकला है, 3 निकला है ना हमारे पास, ये मैंने लिख दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको अब अलग अलग भी कर सकते हैं। 3 इसको आई यहाँ लिख दें, यहाँ वहाँ लिख दें, प्लस 2/3 j t भी आएगा, ठीक है, 2/3 अब हम क्या करते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। अब स्पीड हमारे पास क्या है, 3 है, और मैं ये सारी वैल्यूज़ लिख लूँगी। 3i + 2t 3j + 2 3k, ये हमारे पास इसका आंसर निकला है।